नमो वैतालम नमो सिद्धालम नमो वार्यालम नमो वज्रायालम नमो सवसाहुजम शुद्धात्मानमनेकान्तं साधमुक्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम जो झाया झाणित रहे कम कलंक रहे नित्यनिर्णयनामय को परमप्रणवे नमः समय साराय स्वानुभूत्याय चकास्ते कृच्छभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते निशेष कर्म फल संन्यासनान् ममैवम् सर्वक्रियान्तर्विहार निवृत्तवृत्ते चैतन्य लक्ष्म भजतो वृषमात्मसत्त्वम् कालावली मचलस्य बहत्तनन्तम्। दो वृक्षों की चर्चा जिनागम में है। एक कर्म वृक्ष संसार वृक्ष, एक धर्म वृक्ष। और कवियों ने लिखा, जितने भी तुझे सुखदायी और सुंदर पदार्थ रखते हैं वह धर्म रूपी वृक्ष का फल है। जग में सुंदर व सुखदायी वह सब धर्म कल्पतर कर्म रूपी भूल गए पुण्य धर्म कल्पतर। जगत में जो भी सुंदर पदार्थ लगते हैं, सुखदायी पदार्थ लगते हैं, वह धर्म रूपी वृक्ष का फल समझना। और जो जो असुंदर और दुखदाई लगते हैं वह कर्म रूपी कनक तरु, क्या कनक तरु धतूरे का फल वृक्ष, विष वृक्ष का फल समझना चाहिए। परमार्थ से देखा जाए तो अतीन्द्रिय आनंद, इंद्रिय सुख से विरक्तता वह धर्म का फल है, ज्ञान का फल। ज्ञान का फल या धर्म का फल इंद्रिय सुख की सामग्री का मिल जाना नहीं, वह सुख ही नहीं है। इंद्रिय सुख की अभिलाषा का अभाव हो जाना है। दृष्टांत बोलो, जैसे योग्य वैद्य की औषधि सेवन करने का फल मीठी मीठी गोलियां खाते रहना नहीं। कोई मीठी मीठी गोलियां खाने को मिलती है, आराम से लेटने को मिलता है, कोई काम नहीं करना पड़ता, और वैसे रोटी नहीं मिलेगी, और मौसमी का रस ले लो, दूध ले लो, जो मिल नहीं है। 10 जने लोग वैसे कोई नहीं पूछेगा, और बीमार हो जाए तो 10 जने देखने आएंगे। बता बीमारी कितनी अच्छी चीज है। विचार करो, बीमारी का फल है कि नहीं है? नहीं तो कौन देखने आए? क्या कोई बुला बुला करे, दूध दे ले बेटा, मौसमी का रस ही ले ले, थोड़ा सब्जी ले ले, पापड़ ले ले, है तो बीमारी अच्छी है कि नहीं? अरे इतनी सुविधाएं हैं, इतने तो अभी बीमारी अच्छी नहीं। जब रोग अच्छा नहीं है इतनी सुविधाएं होने पर भी, तो राग अच्छा कैसे हो सकता है? विचार कर।
सुंदर शरीर मिल गया, अनुकूल परिवार मिल गया, धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा भोग संयोग सब मिल गए, ये सब प्रशस्त राग से होने वाले पुण्य का फल है। समझ में आया? जो अपने को शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, समय मिला है, संपदा मिली है, अनुकूलता मिली है, ये सब पुण्य का फल समझना चाहिए। जिनके पुण्य का उदय है उनको चाहने पर भी नहीं मिलती, प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती। ऐसे ऐसे लोग हैं, 8-8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है और तो अभी एक टाइम रोटी मिलेगा। रहने को झोपड़ी में सूटा पक रही है। श्रावकाचार्य जी ने कोई उसका चित्र खींचा है, श्रावकाचार्य वचन का में। अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैसे रूपा के बर्तन देखे ना, भाई अपने मट्टी की और उसके बर्तन ले तो सिल्वर के बर्तन नहीं, घृत तेल आदि का ठिकाना नहीं, रोटी नहीं और ऐसी खान लगे। यहाँ से उठे जाओ भोजन तैयार है, बैठो। ये बहुत पुण्य का उदय है, ये पुण्य का फल है। इतना समय है कि यहाँ बैठे आप, और नहीं तो ड्यूटी पे जाना होता, मजदूरी पे पहुंचना पड़ता। कोई एक बीमारी हो जाए घर में तो उसकी सेवा में जुटना पड़ता। खुद ही बीमार हो जाए तो फिर क्या पूछना, पड़ी रहती, उठ नहीं पाती चाहने पर भी। तो जगत में जो सुंदर और सुखदायी भाषित होता है वह सब पुण्य रूपी वृक्ष का फल है, लेकिन उसको भी धर्म रूपी वृक्ष का फल कहा, पुण्य के फल को भी। ये शैली बड़ी गजब की है। पुण्य के फल को भी धर्म का फल कहा। क्यों? तो भैया पुण्य भी वितराग देव की भक्ति से, वितरागी वाणी के श्रवण से होती है। आपके अंदर में जया परिणाम क्यों है? आपने कुछ सुना पड़ा है? आपकी माता तो बेटा पाप लगता है, सीटी पानी नहीं फैलाते जा रहे, कि फालतू लाइट बंद कर दी, घास में मत जा, जो नहीं खाते आलू आलू, डरते हड़कते नहीं, मारते पीटते नहीं। तो सॉरी बोलो आज की बात है। अरे हमें हमारी भाषा बोलना चाहिए, क्षमा 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 सभी सो कहते मन की शल्य हनेई। विचारना एक दृष्टांत दिया था, कभी याद हो तो। देखो गेहूं का भूसा भी गेहूं बोए बिना नहीं होगा। गेहूं तो गेहूं बोए बिना होगा ही नहीं, लेकिन गेहूं का भूसा भी गेहूं बोए बिना नहीं होगा। ऐसे मोक्ष तो धर्म के बिना नहीं होगा, लेकिन उत्कृष्ट पुण्य वह भी धर्म के स्वरूप को समझे बिना नहीं होगा। क्यों? आप जानते हैं पुण्य किसे कहते हैं? धर्मानुराग को पुण्य कहते हैं, विषयानुराग को पाप कहते हैं। शरीर संबंधी अनुराग, पंचेंद्रिय के विषय सुख का अनुराग, विषय सुख के ही निमित्त से स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के प्रति अनुराग,
धन वैभव के प्रति अनुराग एक विषय सुख के लिए ही तो है। किसी से पूछो तो भैया इतना पैसा कहाँ कमा रहे हो, करे बंगला बनवाना, गाड़ी लेनी है, फलाना काम करना, और फिर क्या आराम से एक सुखी कल्पना ही तो है। एक सुखी कल्पना ही के पीछे तो ये दौड़ लग रही है। इसलिए विषयानुराग के लिहाज से ही ये धन शरीर में पंचेंद्रिय के विषयों से के संबंध से स्त्री पुत्र कुटुंब आदि में, धन में, वैभव में, व्यापार में अनुराग होता है। अनुराग मन इष्ट जान करके चाहता है, उधर प्रयत्न करता है। जो जीव धर्म को सुख का कारण जानते हैं, अतीन्द्रिय सुख को, उन्हें धर्मानुराग होगा। सीधी सी बात है, जीव को सुख चाहिए। जहां जिसकी सुख की कल्पना होती है वहां वह प्रयत्न करता है। जहां दुख की कल्पना होगी वहां जीव प्रयत्न नहीं करेगा। कोई बीमार होने के लिए प्रयत्न करता है, कोई दरिद्र होने के लिए प्रयत्न करता है, नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई अनादर होने के लिए ऐसे काम करेगा कि हम अनादर हो हमारा, चाहता है कोई? नहीं चाहता। मान सम्मान मिले इसका प्रयत्न करता है, भोग संयोग मिले उसका प्रयत्न करता है, धन वैभव मिले उसका प्रयत्न करता है। तो उनमें सुख की कल्पना है। चलो अपन घूम के आए एक जगह। कहाँ? तो चलो तो हम बताते। वहां कुछ भी नहीं है देखने लायक, और बड़ी बड़ी कटीली झाड़ियां, घना जंगल, और उसमें शेर चीते रह रहे हैं और खाइयां। चलो अपन घूम के आए। वहां क्या करेंगे? क्या मरना है? गर्मी वहां बहुत है, चलो अपन वहां घूम के आए। बिल्कुल गर्मी नहीं है। हाँ हाँ चलो चलो। जहां जिसको सुख की कल्पना है वहां वह जीव लगता है, उसका उपयोग भी वही लगेगा, उसके बारे में ही वह सोचेगा, उसी के बारे में चर्चा करेगा, उसी के लिए प्रयत्नशील या उद्यमी रहेगा। जहां जिसको सुख की कल्पना है, आत्म स्वभाव को जाने बिना यह जीव अनादि से ही देह को अपना मानता है, इसलिए देहाश्रित इंद्रिय सुख में मगन हो रहा है। जब तक न मिले उस सुख की सामग्री तब तक उसको प्राप्त करने के लिए आकुलित है, आर्जन करता है। जब मिल जाए तब उसी में प्रवृत्ति करता है, भयभीत रहता है कि हमारी संपदा, हमारी पद प्रतिष्ठा, हमारी भोग सामग्री, हमारी ये देह छूट न जाए, चली न जाए। अब ऐसे जीव को धर्मानुराग कैसे होगा? उस जीव को धर्म के नाम पर भी उसी में अनुराग होता है जिनसे वह जीव इन सामग्रियों को प्राप्त होता है। समय सार जी की भाषा बोलो, मूल भाषा हिंदी। वह हाँ, धर्म के नाम पर भी वह पुण्य की अभिलाषा करता है। वह भोग हेतु धर्म इच्छा। इससे क्या हुआ? तो उसे कहे कि देखो भाई, इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग में क्या है?
हरे सुंदर शरीर, हजारों देवंगना, कंठ से अमृत झर जाए, नंदन बन भोग संयोग, अरे वह क्या पूछना, विमान रथों के। अच्छा तो अपन जरूर करें, इससे हमें इस लोक में मान पद प्रतिष्ठा मिलेगी, भोग संयोग मिलेंगे, यश क्या नाम सामग्री मिलेगी, हमारा धंधा खूब चलेगा, हमारी सारी अनुकूलता। हाँ तो बढ़िया धर्म। भोगों की वासना से ग्रसित हुआ जीव धर्म कार्य में भी लगेगा तो अंतर की वासना का फल आएगा कि नहीं, इसलिए उसे धर्म तो नहीं होगा। दृष्टांत बोलो, जैसे कोई सामान्य पानी को अमृत जान करके पी ले भ्रम से, तो भी वो अमृत का काम थोड़ी करेगा। ऐसे कोई दूध को अमृत जान करके पिए तो भी कोई अमृत का काम थोड़ी करेगा। ऐसे ही कोई पुण्य क्रियाओं को, पुण्य कार्यों को भी धर्म मान करके सेवन करेगा तो भी उसे धर्म तो नहीं होगा, और जब धर्म नहीं होगा तो उससे सुख तो नहीं होगा। वस्तु हमारे दुर्विकल्पों को स्वीकार थोड़ी करती है, वस्तु तो अपना काम करेगी। अनजाने में भी अग्नि पर पैर पड़ेगा तो जलेगा। पवन पुराण का दृष्टांत याद है, हंसी हंसी में पी गई औषधि भी निरोगता को ही करे। किसने कहा था? वज्रबाहु ने अपने साले से बोला, हम तो हंसी कर रहे थे, तुम दीक्षा ले तो हम भी दीक्षा ले रहेंगे। तो वज्रबाहु बोला, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी, हमारे मन में तो यही भाव है, अब बैरागी होकर आत्मकल्याण करें, दीक्षा ले। हम दीक्षा लेंगे तो अब तुम्हें लेना हो ले, नहीं लेना हो लो, हम तो ये चले। क्यों? दीक्षा लेने वाला जीव, धर्मानुरागी जीव, ज्ञानी जीव पर से निरपेक्ष होते हैं। तुम करो तो हम करें ऐसा नहीं है, तुम पूजा करा तो हम आएंगे, अरे तुम्हें आने हो यार, नहीं आने मजा। कई बार घरों में अपने में इस तरह की परेशानी आ जाती, भैया चलो चलो जल्दी ना, देर हो रही। सीधी भाषा बोलो आपको, देखो तुम आ जाओ ना, हम जो चले, और हमारे साथ चलना तो टाइम पर तैयार हो जा, हम तुम्हारे पीछे लेट नहीं होंगे। जब तुम हमारे साथ जल्दी आने के लिए तैयार नहीं हो तो हम तुम्हारे लिए लेट क्यों हो जाए? तो धर्मानुराग का नाम पुण्य है। इसलिए जब तक इस जीव को भेद ज्ञान नहीं होता, अतीन्द्रिय सुख भासता नहीं है, अतीन्द्रिय सुख का कारण वितराग भाव, धर्म नहीं समझ में आता, तब तक उसका धर्मानुराग कैसे हुआ? कैसे वह धर्म को इष्ट जान करके चाहेगा? जब उसे धर्मानुराग होगा तब 700 पुण्य होगा। उसको शास्त्रीय भाषा में, कर्णान योग की भाषा में बोल सकते हो, पुण्यानुबंधी पुण्य। ये ऐसा पुण्य है जिसका अंतर पहले बताया था कभी आपको। केवल आंखें नहीं मिलेंगी, भगवान का दर्शन मिलेगा। कान भी नहीं मिलेंगे, कान का मिलना तो सामान्य पुण्य का कान है। जिन वचन सुनने को मिलेंगी, सुंदर बातें सुनने को मिलेंगी। हाथ ही अकेले नहीं मिलेंगे, दान पुण्य का, सेवा का अवसर मिलेगा, भाव अंदर में होगा। देखो भाई, पुण्य का उदय होना बहुत जीवों को हो जाता है, उसमें कोई कल्याण की बात नहीं है, लेकिन पुण्य के उदय का सदुपयोग कोई बिरला कर पाते हैं। बिरले समय बहुत लोगों के पास है।
आप ही रिटायरमेंट नहीं हो गया आपका ही, आप ही रिटायर नहीं हो जाने, कितने लोग रिटायर हुए आपके साथ, लेकिन वे सारे धर्म कार्य में नहीं लग रहे, वे अपने बाई में उलझे। बहुत लोगों के बाल बच्चे अपने व्यापार घर संभालने लगे, लेकिन कितने लोग निवृत्त होकर के धर्म मोहन में लगते, बता, तो भी उसी में लगे रहते। एक पुण्य ऐसा है जैसे खाने के लिए रोटी मिल गई, बहुत अच्छी अच्छी, साहब माला डर रही, हजारों लोग देखने के लिए दौड़ रहे हैं, नेता अभिनेता है, देखो कितनी भीड़ लगती है देखने के लिए, जाने के लिए, सुनने के लिए। उनके उदय के कार्य है ये भी, और ऊपर से बड़ी विनम्रता से वो उत्तर दे रहे, हाथ जोड़ रहे, ऐसे ऐसे, लेकिन भीतर में अभिमान की मात्रा हमारे लिए इतनी हो रही, और क्या तुमने किया, क्या लोगों ने हमको खड़ा कर दिया, हमारा इंसल्ट करा दी, भीतर में ऐसा अभिमान बड़ा है, और ऊपर से, और हम तो साहब आप लोगों के सेवक है, हाँ बड़ा निरंमानी जी, बड़ा विनयवानी, लेकिन अंतर में देखो उस भीड़ को देख करके अभिमान में फूल रहा है। परमात्म प्रकाश टीका में लिखी जो आपका स्वाध्याय में वाचन चल रहा है, तो योगियों को एकांत चाहिए, भोगियों को भीड़ देख। तो ऐसा भी पुण्य है, पापानुमान भी पुण्य, करोड़ों की माया, पता ही नहीं हमारे पास है कितना रखा, और सब छोड़ करके चले गए। और ऐसा भी पुण्य है कि पात्र दान का अवसर मिल जाए। यह 700 पुण्य, पुण्यानुबंधी पुण्य का उदय, जिस पुण्य के उदय से वितरागी देवशास गुरु मिलते हैं, उनकी भक्ति का भाव मोह की मंदता में होता है, अवसर मिलता है उनको। पुण्य के वजह से मोक्ष मार्ग का अवसर मिलता है, निमित्त मिलते हैं। पुण्यानुबंधी पुण्य हो, है अच्छा सा पुण्य हो, बहुत पुण्य हो, तब ये अवसर मिले और निमित्त बने, और ज्ञान विवेक और पुरुषार्थ हो तो मोक्ष मार्ग मिलता है। स्वयं का विवेक हो, अंतर में पुरुषार्थ हो, तब मोक्ष मार्ग मिलता है। यदि पुण्य के वजह से हमें सब साधन मिल गए और हमने आकर के बैठ गए, भगवान की भक्ति करी, गुरुओं की सेवा करी, गुरुवाणी सुनी, तो भी यदि अंतर का पुरुषार्थ नहीं है तो मोक्ष मार्ग का अवसर नहीं है, अवसर चला जाएगा। विवेक और पुरुषार्थ से मोक्ष मार्ग मिलता है। बिना विवेक के और बिना पुरुषार्थ के निमित्त मिले हुए बस गए, उनकी कीमत ही नहीं होती। अहो देव गुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है, सर्वस्व समर्पण करने लायक तो ये है, ऐसा भाव नहीं। तो जैसे गेहूं का भूसा गेहूं बोए बिना नहीं होता, गेहूं का भूसा भी गेहूं तो नहीं होते, ऐसे तत्व ज्ञान के बिना धर्म तो नहीं होता, मोक्ष तो नहीं होता, लेकिन हाँ उत्कृष्ट पुण्य भी नहीं मिलता। उत्कृष्ट पुण्य ही धर्म का सहचर है, समर्थ होने पर होता है। तो जगत में जितने असुंदर पदार्थ हैं ये पाप रूपी वृक्ष का फल है, और जितने भी सुंदर और सुखदायी पदार्थ हैं वह धर्म रूपी वृक्ष का फल है। धर्म रूपी वृक्ष का फल इसलिए कहा है तो वो पुण्य का फल, लेकिन हमारे जिनागम में व्यवहार नए से धर्म के सहचर रूप पुण्य को भी धर्म कहने की परिपाटी है, शैली है, उसे भी धर्म कहा है।
जैसे मित्र के मित्र को भी मित्र कहते हैं, मामा के मित्र को भी मामा कहते हैं, चाचा के मित्र को चाचा कहते हैं। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये कौन है? ये हमारे मामा है। मामा तुमको हम तो जैन है, और ये शर्मा जी है, तो फिर जी के अरे वो हमारे मामा के मित्र है ना। अच्छा बोलो, मैंने मामा के मित्र को भी मामा कहा जाता है। ऐसे धर्म के निमित्त को, धर्म के सहचर परिणाम को धर्म ही कहा जाएगा व्यवहार में से। और अकेले उस परिणाम को, धर्मानुराग के परिणाम को ही धर्म नहीं कहेंगे, उसके निमित्त से होने वाली क्रियाओं को भी धर्म कहा जाता है। भैया धर्म के काम है, ये धर्म का काम है। धर्म का काम का मतलब क्या है? ये क्रियाएं धर्म प्राप्ति के लिए हैं। इन क्रियाओं को करके केवल मनोरंजन, बहुत अच्छा जब आनंद आ गया, आनंद आ गया, इतना रुक मत जाना, ये मनोरंजन के लिए नहीं है। ये कोई दिखाने के लिए तो है ही नहीं, केवल पुण्यबंध के लिए भी नहीं है। भगवान की भक्ति से पुण्यबंध होता है, उत्कृष्ट पुण्यबंध होता है, परंतु भगवान की भक्ति पुण्यबंध के लिए नहीं है, मुक्ति मार्ग को सीखने के लिए है। और आप पढ़ते हो, बोलो पढ़ते हो कि नहीं? जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति है। हे भगवान, आपकी शांत मुद्रा भक्त को का दर्शन करके भक्त जीव ऐसी ही अनुभूति अपने अंतर में करते हैं। मात्र आपकी प्रशंसा करके, आपकी स्तुति करके ही नहीं अटक जाते, रुक जाते। वे भव्य जीव आपकी शांत मुद्रा को स्वानुभव का निमित्त बनाते। उपदेश शैली में क्या कहा था? हे जगत के जीवों, इन भगवंतों के दर्शन भक्ति को केवल कामनाओं की पूर्ति का निमित्त मत बनाना। मोक्ष मार्ग की ये निमित्त क्रिया है, मोक्ष मार्ग का निमित्त। इन भगवंतों की शांत मुद्रा को देखकर मोक्ष मार्ग सीखना, समझना, विचारना, अपने स्वरूप की याद करना। बहुत स्थूल बताओ, बहुत स्थूल। देखो भगवंतों की इस निर्गंध मुद्रा को, नग्न मुद्रा को देखकर इस बात का विचार करना, वो आत्मन परिग्रह छूटने से, छोड़ने से दुख छूटेगा। क्या कहा? परिग्रह के छोड़ने से, त्याग से दुख छूटेगा। तो परिग्रह जोड़ जोड़ करके दुख नहीं छूटे। परिग्रह का त्याग सुख का निमित्त है, परिग्रह का संचय सुख का निमित्त नहीं है। जब परिग्रह दुख का कारण है, तो परिग्रह के बढ़ने से तो भाई दुख बढ़ेगा। ये भगवान की शांत मुद्रा बताती। अपनी ओर देखने से दुख मिटेगा, सुख मिलेगा, ये भगवान की नासा दृष्टि बताती है। ये कर्तृत्व का अहंकार छोड़ने से दुख मिटेगा। करना 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 माने मरना, करना करना माने मरना मरना। नीतिकार ने कहा, ये मुनि प्राणी करिष्यामि 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 चिंतित, ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, ऐसा तो चिंतन करता है, लेकिन इसका फल नहीं विचार करता। मरिष्यामि 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 न चिंतित। और आपकी ग्रामीण भाषा में भी, सामान्य भाषा में भी इनका प्रयोग होता है। क्या करें भैया, हम तो करते करते मर गए, मरे जा रहे हैं। करें कहां तक करें? कोई सुनता मानता है नहीं। अब तो ये मन होता है छोड़ो सब, अच्छा होता है मन, लेकिन ऊपर ही है, अभी ऊपर ही है।
प्रतिकूलताओं से हमला करके तुम ये कल्पना कर रहे हो स्मशानीय वैराग्य है। अब तो स्मशान में भी वैराग का वातावरण न होकर के पूरी अरे करना तो मरना है। जितने कर सकते के विकल्प हैं उनके कारण से जीव निरंतर भाव मरण को प्राप्त होता है। ज्ञाता ये जीवन है। ज्ञाता रहना ये आनंदमय जीवन का चिन्ह है। कर्तव्य होना ये अज्ञानमय जीवन मरण। करता है सो मरता है, ज्ञाता है सो जीता है। जो मात्र ज्ञाता दृष्टा रह गई, ज्ञाता दृष्टा रह गई, बोलो मुक्ति में क्या हो। इसीलिए पूजा करते हुए भी यही भावना भाई है, बोलो बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत सर मोह विमोह जाऊं। ज्ञाता स्वभाव है और ज्ञाता ही रहे, बस यही सुख का सार। और है तो ज्ञाता और बोले करता धरता, बस यही दुखी होने का कारण। तो ये कर्म वृक्ष है, ये धर्म वृक्ष है। अब तुझे जिसको सींचना हो सो सींच ले। जी मन भावे सोई सींचे सयाने। तेरे मन में जो हो उस वृक्ष को सींच। खेती करने वाले जानते होंगे, आप लोग तो कम जानते हो। क्यों? खेती में बीज बोते हैं तो बीज की अंकुर आता है और उसके साथ में और भी घास पात आ जाती है, लेकिन आप उसको तो उखाड़ते हो, उसको सींचते हैं। बोलो अरे भाई एक साथ जब एक खेती में पैदा हुए हैं तो सबको सींचो। कैसा वो सींचे? फसल कमजोर हो जाएगी और घास का क्या करेंगे? तो खरपतवार कहते हैं, निदाई मैंने उसको जो फालतू चीज है उसको निकालते हैं, क्योंकि ये हमारी शक्ति खा जाएगी। पानी तो जमीन की शक्ति को खा जाएगी, इसलिए उसको तो उखाड़ करके फेंकते हैं और उसको सींचते हैं। ठीक है ना? ऐसे तू कर्म वृक्ष को तो उखाड़ करके फेंक और धर्म वृक्ष को सींच। क्यों? कर्म का फल तेरे लिए इष्ट नहीं है। कर्म के फल दो प्रकार के, पाप और पुण्य दो कर्म होते। सामान्य रूप से बाद बाकी पाप की 100 प्रकृतियां, पुण्य की 68 प्रकृतियां, तो 20 दोनों में शामिल है। लेकिन सामान्य रूप से पाप और पुण्य दो। पाप का फल तो कोई पाप करने वाला भी भोगना नहीं चाहता। क्या कहा? पाप का फल पाप करने वाला भी भोगना नहीं चाहता। भ्रष्टाचारी भी सजा नहीं चाहता। कुपथ सेवन करने वाला भी रोग की पीड़ा नहीं भोगना चाहता। चोरी करने वाला भी चोरी का दंड नहीं चाहता। पाप के फल को तो कोई अज्ञानी भी नहीं भोगना चाहता। ज्ञानी तो वह है जो पुण्य के फल को नहीं भोगना चाहता। ध्यान रखना, पुण्य के फल को भोगने की जो अभिलाषा है वो पाप है, मोह है, अज्ञानमय है, आकुलतामय है। हमने आपको आमदनी और खर्चे का गणित बताया था ना।
आपके जीवन का आमदनी खर्चे का गणित। देखो भाई, जो पुण्य का उदय पूर्व का है, उससे जो सामग्री मिली, उसे जो हम भोग रहे हैं, वो तो है खर्चा, और जो पुण्य कर रहे हैं वो है आमदनी पुण्य की। बड़ी सुंदर सी बात है, हमने एक गिलास पानी पिया, पुण्य खर्च किया, एक गिलास पानी पिलाया कि वो आमदनी। हमने एक कपड़ा पहना, ये पुण्य का खर्च किया, और एक कपड़ा दिया, लो भैया दिया आप पहनना। किसी दीन दुखी को भी आपने दिया है, वह सामान्य पुण्य है, और कोई धर्मात्माओं को दिया है सामान्य, उनको पुण्य का काम, वो विशेष पुण्य, वो अलग बात है। दात्र पात्र विधि और द्रव्य के विशेषता से दान के से होने वाले पुण्य में भी विशेषता होती है। जैसे वही भी अगर उत्तम भूमि में बोया जाए तो उसका फल अलग आता है, और सामान्य भूमि में बोया जाए तो अलग आएगा, और ऊसर में बोया जाए तो ऐसे ही समझ में आया ना खर्चा। हम सवेरे से उठे, उठ करके हाथ में पानी मिल गया तो अपना काम करिए, भगवान का स्मरण वगैरह कोई ठिकाना नहीं, तो पुण्य का खर्चा 24 घंटे कर रहे हैं समझो। फिर उठे तो पानी तैयार है, नहा लिया, कपड़े तैयार पहन लिया, फिर अपने चलो घूमने चले गए, चाय नाश्ता कर लिया, अपने अखबार धंधा देख लिया, ये सब पुण्य खर्च कर रहे। हमें पैसा की आमदनी और पैसा का खर्चा दिखाई देता है, और उस खर्चे और आमदनी खर्चे के संबंध में समझदार लोग समझाते हैं क्या, कम आमद और खर्चा ज्यादा, ये लक्षण मिट जाने के, और कम कुब्बत और गुस्सा ज्यादा, ये लक्षण पिट जाने के। शावकाचार्य जी ने लिखा, गृहस्थ की ये परम नीति है कि आमदनी से कम खर्चा करे, देखा देखी सेका साकी नहीं करे, मान शान में जोश में ना आया, होश न खोया। ये आमदनी प्रमाण आमदनी से कम खर्चा करे, और नहीं तो कर्जदार होगा, फिर धर्म ध्यान में भी मन नहीं लगेगा, और तेरे अंदर में भी टेंशन होगा। अरे ये तो खर्चा की बात है। पुराने लोग व्यापार भी 4 आने 6 आने का करते थे, 1 रुपए की पूंजी होती थी, तो बाद बाकी कछु साहूकारी में, कछु जायदाद में, कछु में मन पड़ी है, पड़ी होंगे, किसी में 4 आना आ रहा, 4 आना होंगे, कोई बात नहीं, कोई वैसे ही धरी है तो वैसे ही धरी होंगे, लेकिन 1 रुपए की पूंजी है तो 4-6 आने का व्यापार करेंगे, इसलिए घबराना नहीं पड़ा। अब भाव घटिए ढाई रहने पड़ी होने, कोई दिक्कत है। और जब उतनी पूंजी है, सो भी ब्याज की है, तो अब तो फिर टेंशन होना ही है। इसलिए उनके न दिवाले निकलते थे, न टेंशन होते थे। आज रुपया 1 और व्यापार 10 रुपए का। टेंशन का कारण ये है भाई, हम तो यहाँ तो खर्चे की बातें कर रहे हैं। आमदनी से कम खर्चा होना चाहिए। विचार करो अपने जीवन में, धर्म पुण्य की आमदनी कितनी और खर्चा कितना। दिन भर खर्चा कर रहे हैं पुण्य का, और आमदनी विचार करो। अब ये दूसरी आमदनी और खर्चा बता, बोला इससे आगे भीतर चलो। जितना इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान प्रवृत्ता है देहों में, वो ज्ञान का खर्चा है, और जितना ज्ञान अपने ज्ञायक भाव के सन्मुख होता है, वह ज्ञान की आमदनी है। ठीक है ना? ये है अध्यात्म कथन। आगम का कथन देखो, तो जितनी हम ज्ञानी की सेवा करते हैं,
जिन वाणी की सेवा बहुमान करते हैं, जिन वाणी का अभ्यास करते हैं, चर्चा करते हैं, सुनते पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, वह है ज्ञान की आमदनी। और जितनी विकथा करते हैं, अभिमान से सिखाते पढ़ाते हैं, अभिमान आदि से मद मत्सर भाव से सुनते हैं, तो कहते हैं ये ज्ञान का कर्जा। अब आप सोचना, समझना, विचारना। तो पाप के फल को तो कोई अज्ञानी भी नहीं भोगना चाहता। कौन चाहता है वो? कितने लोग ऐसे हैं जिनसे गलती हो जाए तो वो सजा माने। सज्जन लोग होते हैं ऐसे, कहीं किसी अधिकारी मिल गए, उनकी सर गलती तो हो गई, अब आप जो सजा दें। अब अरे साहब छोड़ो, अब साहब गलती हो गई, अब छोड़ो, गलती हो गई क्षमा करो। ये कौन सी बात है? गलती की सजा भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने आपको कहा था ना, हमारा चाइनान योग क्या बताता है? पंच परमेष्टि विधान में से बताया था। आचार्य परमेष्टि के 12 तपों में से हमारे मुनीश्वर जो दोष होता है उसका प्रायश्चित मांगते हैं। क्षमा नहीं मांग रहे, प्रायश्चित मांग रहे हैं। हे प्रभु, हे गुरु, हमसे ये अपराध हुआ, हमें प्रायश्चित क्षमा करो। साहब हो गई, आज अब क्या करें साहब? ये लटके झटके की बातें नहीं है, होती रहती है। इसमें तुम्हारा अनादर भाव है। और प्रायश्चित लेते समय कैसा भाव है? अब ऐसा अपराध फिर कभी न हो। ये शास्त्र की भाषा है। और मान लो आचार्य महाराज दंड नहीं भी देना चाह रहे हो, कोई ऐसा ही प्रसंग, भाई तुम्हारा भाव नहीं था और तुमसे गलती हो गई तो कोई बात नहीं, तो अभी स्वयं दंड लीजिए, सुर सागर महाराज की तरह। अकंपनाचार्य सोच रहे क्या करें भाई, तुम्हें हमारी आज्ञा की पता ही नहीं थी। ठीक है, आज की आज्ञा की पता नहीं थी, लेकिन ये तो जिनाज्ञा, शाश्वत जिनाज्ञा है कि रास्ते चलते साधक जीवों को उलझना नहीं चाहिए। किसी के वचनों को सुनकर के उत्तेजित नहीं होना चाहिए, वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, तर्क कुतर्कों में नहीं उलझना चाहिए। अपना बोलो आगे, उदय विचार करके समता से सहन करना चाहिए। ये तो सहन करने का मार्ग है, समता से। तो अब क्या प्रायश्चित दें? ठीक है महाराज, हम समझ रहे हैं आप प्रायश्चित, आज हम वहीं खड़े रहेंगे जहां ये विवाद हुआ था, और वे आएंगे तो हमें मिल जाएंगे, तो सारी गुस्सा हमारे ऊपर उतरेगी उनकी, और संघ के ऊपर उपद्रव नहीं होगा, उपसर्ग नहीं होगा। दंड दिया नहीं था, दंड लिया था। दंड देने का भाव, सहाय कराने का भाव तीव्र कसा है। टोटरमल जी ने क्या लिखा? दंड दिलाने का भाव, सहाय स्वयं अपने सहाय कराने का, दूसरे को दंड दिलाने का भाव है, तीव्र कथा है। और सहाय करने का भाव, दूसरे की सहाय करने का भाव, और स्वयं दंड लेने का भाव, ये मन कथा है। तो पाप के फल को तो कोई नहीं भोगना चाहता, लेकिन पुण्य के फल को भी ज्ञानी नहीं भोगना चाहते। क्यों? जैसे तप्तायमान सड़क या बालू से जाकर के आप नदी के किनारे उस हरियाली में अथवा ठंडी बालू में घूमते हैं, लौटते हैं, लेट जाते हैं, ऐसे कहीं जल की मछलियां निकल करके वहां घूमती लौटती हैं।
जल में रहने वाली मछली कहीं वहां नदी के किनारे घास में चलो लूट ले, यहाँ बढ़िया ठंडक है, या उस ठंडी बालू में किनारे पर लूट ले, ऐसा मछली तो नहीं। ऐसे अंतर के आनंद में खेल करने वाले ज्ञानी धर्मात्मा उस पुण्य के उदय के फल को नहीं भोगना चाहते। ये पुण्य के फल में, इंद्रिय सुख में कब तक मग्नता होती है, कब तक उसकी अभिलाषा रहती है। भजन की लाइन बोलो, मिलो निराकुल स्वाद न यावत तावत पर परनति हित मानी। जब तक निराकुल सुख का स्वाद नहीं आया तब तक ही उस बाह्य परिणति में हित सुख आनंद जैसा लगता है। संस्कृत नीति में लिखा, जिन्होंने घृत का स्वाद नहीं लिया उनको तिली का तेल मीठा लगता है। तिल तेल एवं मिष्टम, सरसों के तेल को कड़वा तेल कहे और तिली के तेल को मीठा तेल कहे। लेकिन घृत का स्वाद ले तब पता पड़े कि वो तिल के तेल का स्वाद कैसा है। बड़ा मीठा आम है, बड़ा मीठा केला है, मिश्री खाने के बाद खा तब बताएं। ऐसे अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आए तब बताएं इंद्रिय सुख इसको क्या क्या, क्या है ये सुख। काग बीट समगिनत है, काग बीट समगिनत है। क्या कहते हैं आचार्य महाराज, निशेष कर्म फल संन्यासनान ममैवं सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ति चैतन्य लक्ष्म भयतो ब्रह्मात्म तत्वं कालावलीय मचलक्ष बहत्वनंता। कैसी भावना भाई है। चैतन्य है लक्षण जिसका ऐसे आत्मा का अनुभव जनित अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए मेरी परिणति ऐसी तृप्त हुई है, ऐसा आनंद मुझे हुआ है जिसके आगे मेरी परिणति कर्म रूपी विष फलों में नहीं जाती। निशेष कर्म फल संन्यासनान ममैवं सर्वक्रियांतर विहार निवृत्त वृत्ते, मेरी परिणति उधर जाती ही नहीं। और फिर भी उन बाह्य विषयों के बिना ही अपना स्वाभाविक आनंद ऐसा है कि हमारी ये भावना है इस छद्मस दशा में ये कालावली अनंत ही हो। लौकिक में भी ऐसी भाषा का प्रयोग होता है, जब जहाँ आनंद लगता है, सुख लगता है, ऐसा लगता है देखते ही रहो, सुनते ही रहो, यही रहो। होता है ऐसा, जहाँ आनंद नहीं लगे, सुख नहीं लगे, वहाँ ऊब होती है, ऊब उठ रहा है, चलो आओ, बहुत देर हो गई। लेकिन जहाँ आनंद लगता है वो ऐसा लगता है सुनते ही रहो, देखते ही रहो, यही रहो, बैठे ही रहो। ऐसे स्वरूप के आनंद का स्वाद आया उन ज्ञानी धर्मात्मा को, स्वरूप में ही अनंत काल रहने का, अपने अतीन्द्रिय आनंद रस को भोगने का ही भाव रहता है। इसलिए ऐसी भावना भाई ये कालावली हमारी अनंत हो। कालावली माने काल का प्रवाह, एक शब्द का प्रयोग है इसमें, संस्कृत से देखना, बहतु। हाँ, भवतु नहीं लिखा, प्रवाह रूप, प्रवाह। पानी का प्रवाह ऊपर से नीचे चल रहा है और ये अमृत का प्रवाह नीचे से ऊपर चल रहा है, बाहर से ही। कोई प्रवाह अपने नीचे से ऊपर चलते अपने आप नहीं देखे होंगे, लेकिन ये ज्ञान आनंद का प्रवाह, धर्म का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर चलता है। बैठू बड़ा मर्म का विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी
अविनाशी